हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर हम लोग अपने सफ़र को स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग उसको समझ भी गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 का ही उसके आगे के क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सारे वर्ड टू वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं तो समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना है। ठीक है, कैलकुलेशन की बात है वो हम धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर पे माउंटेड है, मतलब हेमीस्फीयर पे चढ़ाया गया। तो देखिए ध्यान से कि अगर मैं थोड़ा सा कुछ फिगर ऐसा बनाऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि कैसा टॉय होगा हमारा, है ना। ठीक है, ये कह रहा है कि इसी के ऊपर माउंट किया गया हमारा कोन, इसी के ऊपर माउंट किया गया कोन। ठीक है, तो ये इस टोटल फिगर को, इस टोटल सॉलिड को क्या नाम दिया गया? टॉय। ठीक है, खिलौना कहा गया। अच्छा, बोला गया है कि इसका रेडियस जो है, रेडियस जितना इसका कोन का रेडियस उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो हम अगर आर मानते हैं और ये हाइट हमने ले ली h, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस कितना है इसका? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा टोटल हाइट, ये जो टोटल हाइट है ना टॉय की, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। अगर ये टोटल हाइट है तो इसका मतलब ये है कि हम हाइट की बात करें, अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कोन की बात करें, कोन की, तो इस पूरे में से अगर इतना सा पार्ट, ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट जो हाइट है वो हटा देंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सर ये भी तो रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे रेडियस है। तो ये 3.5 है, ये डॉटेड लाइन कितना? 3.5 है। तो यहाँ से अगर हाइट की बात करें h, अगर h की बात करें तो ये 15.5 से माइनस अगर हम कर देते हैं 3.5 तो हमारे पास आता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर क्या होता है? हाइट ऑफ कोन। आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसी का सरफेस एरिया बताओ। इसी का क्या बताओ? सरफेस एरिया। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया जब बोला जा रहा है तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा वो जहाँ जहाँ पे हम टॉय को टच कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे टॉय को हम क्या कर सकते हैं? टच। ठीक है, तो कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं इसको? इसके कर्व को टच करेंगे हम, कोन के कर्व को टच करेंगे, ठीक है, और हेमिस्फीयर के कर्व को टच करेंगे। तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है इस टॉय का सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इक्वल टू कह रहे सर CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यही तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। l क्या होगा सर? बहुत इजी सी बात, बहुत आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए l यहाँ से निकाल लेते हैं तो l हमारे पास होता है स्लांट हाइट। क्या होता है? स्लांट हाइट। ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये पूरी बात बताई है। l और l इक्वल टू होता है h² प्लस r²। और l होता कहाँ? इस फिगर में अगर मैं बात करूँ तो इसकी, इस लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, इस लेंथ की वो बातें कर रहा है, ये है हमारा l। तो जल्दी से इसको देखते हैं कि h² कितना, हाइट हमारे पास कितना? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो इक्वल टू तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 144 प्लस, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका 35 और 35 इंटू 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 25 और 12 25। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ से 9। आप ऐसे कर सकते हो 35 इंटू 35, 25 और 3 3 हो 4 12। ठीक है, तो 12.5 कितना आएगा? 12.5। तो जल्दी से इसे आप राइट डाउन कीजिए। तो आप लोगों को दिख रहा है नीचे तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने चेक कर लिया, दिख रहा है। ठीक है, तो ये 13.5 हो जाएगा, ये 12.25 हो जाता है। अच्छा, इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 156.25।
ठीक है। और ये जो है ना ये स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 12.5 का, 12.5 सेंटीमीटर। तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि 156.25 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 12.5 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हमारे पास L जो है वो कितना है 12.5। तो यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया, L प्लस आर बच गया है ना 2R, L प्लस 2R बच गया। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 12.5, सॉरी आर की वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई एल हमने निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू आर 3.5। तो ये आपका कैलकुलेशन है 7 5 35 0.5, तो 5 दूनी 10 11 110, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और ये मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो 12.5 प्लस 7, तो 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 19.5। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई मैं इसलिए भी कर लूँगा ताकि आप लोगों को भी लगे कि मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 9 1, तो 5 9 5 14, 9 1 10, 1 1 11 और 1 1 2, ठीक है 11, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिजिट के पहले, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगना है, तो यहाँ आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं बुक में भी कि इसका फाइनल आंसर है क्या। 13.1 214.5 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है बिल्कुल सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। और सारी बातें आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको सारी बातें इसमें मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा कि अ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर। कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले तो आपको। देखिए ठीक है, क्यूब हम इसे ले लेते हैं, क्यूब, ये देखिए ये आपका एक क्यूब है। कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ना ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ये सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, कह रहा है कि हेमीस्फीयर से सरमाउंटेड किया गया है। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर क्या रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया है ठीक है, हेमीस्फीयर रखा गया। कहने का मतलब मैं कुछ ऐसा ऐसा बनाने वाला हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये रहा आपका हेमीस्फीयर, इसे मैं ज्वाइंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हेमीस्फीयर इसके ऊपर रखा गया, कुछ ऐसा फिगर ये बनेगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। फिगर बनाने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, अगर थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाते हैं तो। मुझे भी आता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद बोला इसने कि फाइंड द सरफेस एरिया। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर, एक आंसर तो आपको यही मिल जाएगा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब का साइड ही तो होगा, देखिए यही तो होगा ग्रेटेस्ट, ये डायमीटर है ना, यही तो होगा। और ये है कितना, 7 ही तो है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या कही है, दूसरी बात कही कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कह रहा है इस सॉलिड का सरफेस एरिया बोला है, बहुत ध्यान से अब आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे होना क्या है, कि अगर सरफेस एरिया बोला है तो सर ये इसका क्यूब का सारे फेस तो जहाँ जहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ 5 फेस तो टच कर ही सकते हैं, 5 फेस टच कर सकते हैं ईजिली, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5। ऊपर में तो छुपा हुआ, ये तो टच होगा नहीं, ये टच हम कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं, ये जो है ना, ये बचा हुआ है, ये जगह खाली है, ठीक है, ये जगह खाली है, ये वाला,
ठीक है। ये जगह क्या है, खाली है, ये भी सरफेस है, यहाँ पे भी हम टच कर सकते हैं, मतलब इसका भी एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि सर आप 6 के 6 फेस ले लो, क्यूब के 6 के 6 फेस ले लो, ठीक है। हमने वो भी ले लिया जो हमें नहीं लेना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था, हमने वो भी लिया है, लेकिन ये लेने का इसलिए रीज़न है क्योंकि मुझे इसका भी एरिया चाहिए, इसलिए मैंने ये भी लिया है। अब हमें पता है ना कि ये सर्कल कवर कर रहा है, हेमिस्फीयर का जो बॉटम है, ये जो ये क्या है, सर्कल ही तो है, सर्कल कवर कर रहा है, तो सर्कल को माइनस कर देंगे बस। सर्कल को इस पूरे में से इस सर्कल को माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया तो बचेगा ही ना। तो देखिए यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सॉलिड के सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, देखिए क्या आएगा ध्यान से कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि आप ये इसके कर्व को टच कर सकते हो, ऊपर है ना, ऊपर, अभी मैं आपको फिजिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है। आप इसके कर्व को टच कर सकते हो, लेकिन ये जब हमने टोटल लिया तो इसमें छः ये वाला फेस भी आ चुका, जबकि ये नहीं, तो इसमें माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ये 5 फेस और ये वाला, ये थोड़ा जगह बताइए, ये वाला सरफेस और इसका सरफेस, ये मिल जाएगा एग्जैक्ट आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टोटल सरफेस क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अभी मैंने बताया था, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जल्दी से बताइए, अगर साइड हमारे पास डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, अच्छा माइनस पाई आर स्क्वायर। नहीं तो इसको एक और तरीके से भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसे रहने दीजिए, इसे ऐसे ही भी रहने दीजिए, कैलकुलेशन मत कीजिए क्योंकि हमें माइनस भी तो करना है, ठीक है। तो यहाँ 6 इंटू ऐसे ही लिख दीजिए, साइड का स्क्वायर क्यूब के, प्लस ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दिया, 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 6 छक्के 24, 24 और 5 29 है ना, और प्लस 77/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखते हैं 294 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 30, 2 3 जा 6, 8 8 2 16, 5 इतना, तो ऐड करेंगे इसको तो 8 4 12, 9 3 12 13, 3 बाकी 1 2 1 3.5, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। पहले एक बार आंसर इसका मैच कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। 13.1 क्वेश्चन नंबर 7332.5 बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये फिगर कैसा है, ये देखिए आप बहुत ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब है, ये क्या क्यूब है, और ये हेमिस्फीयर है, देखिए आप ध्यान से, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। तो इस पे ना रखा गया है, ये इस पे हेमिस्फीयर रखा गया, तो कुछ ऐसा फिगर होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर होगा। तो हमने ग्रेटेस्ट डायमीटर तो बता दिया है, ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगा जो लेंथ होगी क्यूब की, ठीक है। लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो देखिए ध्यान से कि इस पांचों को तो हम टच कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आई ऊपर की, तो देखिए ये वाला जो जगह है ना, ये और ये जगह रह रहा था, अगर हम 5 लेके और इसके कर्व हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देते तो, ठीक है। लेकिन बात फंसी यहाँ पे कि सर ये वाला तो रह जाता है ना, इसको ना रहने के लिए तब हमने क्या करा, 6 के 6 फेस ले लिया इसके, ठीक है। वो अलग बात है कि हमने ये वाला एरिया भी ले लिया है, बट ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या करा, नहीं आना चाहिए था, इसलिए हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया, ये देखिए, इसलिए हमने एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया है, क्योंकि इसके बेस में, हेमिस्फीयर के बेस में क्या है, सर्कल है, यही तो कर्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो इसके 6 के 6 फेस लिए और इसका कर्व सरफेस एरिया लिया जहाँ टच कर सकते हैं,
और हमने क्या करा, जहाँ पे ये रखा हुआ था उतना सा जगह पे हम हाथ नहीं टच नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको हमने क्या करा, ये सर्कल के स्पेस को कवर कर रहा है, सर्कल के स्पेस को कवर कर रहा है, तो इसलिए सर्कल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आपका फिगर दिख रहा होगा, है ना, देखिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमने माइनस करा ना, तो सर्कल ही सिर्फ माइनस हुआ, ये वाला जगह, ये जो बचा हुआ यहाँ पे हम टच कर सकते हैं, तो ये वाला सरफेस भी हमारा इसके अंदर आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत जल्दी से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।